नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आरआरसी ग्रुप डी 2019 की जो वैकेंसी है 17 अगस्त 2022 से स्टार्ट होने वाली है इसकी पेपर। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोगों के हैं उस पर मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। पहला सवाल जो है आप लोगों का कि जो एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो कट ऑफ आई है उस कट ऑफ को देखने के बाद जहां लेवल 5 और लेवल 2 की कट ऑफ आई है और जहां 8 गुना स्टूडेंट आई है और जहां अब आप लोग खुद को 60-65 में सेफ मानने लग गए थे ग्रुप डी में। अब जो है अब आपके अंदर थोड़ी सी डर बन गई है। तो क्या वाकई वो डर बिल्कुल सही साबित होने वाला है? तो समझिए चीज़ों को, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि देखिए वहाँ एनटीपीसी में जो छात्र छठे हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम छात्र के मार्क्स आने वाले थे जो छट चुके हैं 70 मार्क्स। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी में आएंगे, एसटी एससी में आएंगे और ईडब्ल्यूएस में आएंगे तो सिंपल सी बात है वहाँ मार्क्स कम होते ही चले जाएंगे। तो अगर आप एसटी एससी में है, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में है तो अगर आप इसको टारगेट करेंगे तो सिंपल सी बात है आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। हम इसलिए बात करने वाले जनरल की। तो आप सोच लीजिए कम से कम 1.5 से 2 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने हैं, 70 मार्क्स है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए 1.5 से 2 लाख नहीं, कम से कम 1 लाख तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है 70 मार्क्स लाने के बाद। ठीक है, अब ये सोचिए ये वो शेर हैं जो भूखे बैठे हुए हैं, जिनके पास से खाना छीन लिया गया था, जिसने काफ़ी मेहनत किया है। तो इनके साथ आपका कंपटीशन है, ये डराया नहीं जा रहा आपको, ये आपको समझना होगा इस चीज़ को। दूसरी बात, अब जरूरी नहीं है कि ये बंदा ग्रुप डी निकाल ही लेगा अगर ये 70 मार्क्स ला करके सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आप समझिए कि इनकी एक्यूरेसी, क्योंकि ये 5 बार ऑफिशियल एग्ज़ाम दे करके अभी जस्ट 1 महीना भी हुआ नहीं है अच्छे से, इन्होंने पेपर दिया है लेवल 6 का, लेवल 4 का, लेवल 5 का, लेवल 2 का और लेवल 3 का। मैक्सिमम स्टूडेंट दिया है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं दिए लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट दिए और उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट ग्रुप डी का भी पेपर देगा। तो देखिए ये सब कुछ फैक्टर होते हैं जो आपके मार्क्स को इंक्रीज करते हैं। दूसरी बात, ये ऑफिशियल डाटा, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल एक्यूरेसी, सब कुछ अच्छा इनका हो गया है 5 ओरिजिनल मैच खेलने के बाद। 5 ओरिजिनल मैच मतलब लेवल 6, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 2, लेवल 3 का मैच खेलने के बाद बहुत अच्छे से ये परिपक्व हो चुके हैं और अब कंटिन्यूसली ये टेस्ट भी लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ग्रुप डी के लिए। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर का सेक्शन बहुत अच्छा होगा। जनरल नॉलेज जो 10 सवाल आपका आने वाला है स्टैटिक पार्ट ग्रुप डी का, वो भी अच्छा इनका है। साइंस केवल वो पढ़ रहे होंगे, ये फैक्ट है। आइए बात करते हैं अब आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है तो ग्रुप डी के लिए। देखिए अगर आपने आपको बिल्कुल सेफ मान के चलना है तो ऐसा नहीं 80 नंबर ले आना है, ले आइए, बहुत अच्छी बात है, 90 नंबर लाइए और भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अभी तक अगर बात कर लिया जाए, जो सिलेक्शन हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 2 में 65% में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 65% में मतलब 120 मार्क्स का था वहाँ, यानी कि अगर आप 100 में 65 मार्क्स लाते हैं तो, लेकिन यहाँ 65 की मैं बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ मैं बात करने वाला हूँ 70 मार्क्स की। 70, और हमारा टारगेट 70 प्लस है। 70 प्लस करते करते कम से कम 70 में तो रुक ही जाना है भाई, इससे नीचे हमें नहीं आना है, इससे ऊपर तक का टारगेट करके चलना है और यहाँ तक तो कम से कम रुक ही जाना है। समझ रहे हैं? अब 70 प्लस करिए, ऐसा नहीं कि 70 में रुक ही जाना, 70, 75, 76, 80 जहाँ तक ला सकते करिए, बट ये टारगेट अपने अंदर में एक सेटअप करके रखिए, इससे नीचे नहीं आना। आप अपने घर में टेस्ट लगा रहे होंगे, इससे नीचे नहीं आना आपको। नहीं आ पा रहा इतना मार्क्स तो कोशिश करना है कैसे भी करके, चाहे रो करके लाइए चाहे हंस करके लाइए, इतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। और ये 1:1 की बात है भाई, कहीं भी सिलेक्शन फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप केवल फिजिकल के लिए चले जाएं और फिर उससे बाद में दिक्कत हो मेरिट में। तो ये आपका देखिए, अब हर जोन में अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आरआरसी वाइज यहाँ पर कट ऑफ जाएगी। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैसे स्टूडेंट वहाँ बैठ रहे, सब कुछ डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं, ये सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा इस बार का 2018 से, और इस बार का जो पेपर है 2022 में जो होने वाला, कितना चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखिए पेपर में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सेम एज इट इज़। तो आपको करना क्या है, एक तो आपको ये 18 सेट की जो मैं अब बात करने वाला हूँ और जो 2018 का जो पेपर हुआ ग्रुप डी का, उसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि इतने कम दिन में पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेना है, लेकिन जितना हो सकता है टॉपिक वाइज कम से कम 50-50 क्वेश्चन हर टॉपिक के कर ही लीजिए। 50-50 क्वेश्चन कर लीजिए, ये पॉसिबल है मैथ्स में, रीजनिंग में। और साइंस तो खैर बात अलग है, साइंस में आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए।
अब ये 18 सेट आपको क्यों लगाने हैं, ये 18 सेट मैं बात कर रहा हूँ एनटीपीसी का अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ लेवल 6 का, लेवल 4 का, लेवल 5 का, लेवल 3 का और लेवल 2 का, इसको आपको लगाना है। अब लगाने से फायदा ये है, पहला तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैथ्स में और रीजनिंग में, दूसरा आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी सर, और तीसरी आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर ये लेवल 6, लेवल 4, लेवल 5 की पेपर को मैं लगाऊं उससे मुझे क्या प्रॉफिट? प्रॉफिट ये है ना सर कि आपका जो ग्रुप डी का पेपर का जो क्वेश्चन मिलेगा ना वो बच्चा बच्चा जैसा आपको फील कराएगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में, जब ये 18 सेट को आप लगा करके निकल रहे होंगे बखूबी कंसेप्ट, वो नहीं कि आप सॉल्यूशन देख करके लगाना, जी ना, अपना सॉल्यूशन अपना कंसेप्ट नहीं बन रहा वो देख करके सीख करके प्रैक्टिस करके तब जा करके देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ ना इतना बेनिफिशियल होगा ये 18 सेट लगाने के बाद आपको। और ये प्रैक्टिकली देखिए खास करके कौन कौन सा टॉपिक, टाइम एंड वर्क का टॉपिक, पाइप का टॉपिक, तीसरा आपका मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चन, ठीक है, जो 2018 में ग्रुप डी का पूछा गया सवाल, वो दो एनटीपीसी में अभी लेटेस्ट मेंस का जो पेपर हुआ वहां पर पूछा गया था सवाल। तो जो ओवरऑल आपका जो कमांड हो जाएगा CISI में, प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब कि अर्थमेटिक सेक्शन इतना अच्छा हो जाएगा ना जब आप इस 18 सेट को लगाएंगे, आप खुद मतलब एग्जामिनेशन जब मैं हॉल में जब बैठेंगे और जब ग्रुप डी के पेपर लगा रहे होंगे तो आप उस समय बोलेंगे बहुत इजी सवाल पूछा है इस बार रेलवे ग्रुप डी ने। ये तब होगा जब इस 18 सेट पे आपका कंसेप्ट बिल्कुल बंधा हुआ रहेगा, मैथ्स रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब उसके बाद खास करके आपको जो एडवांस वाला जो सेक्शन बचता है, खास करके एडवांस में आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री, ये 2018 का पेपर से कर लीजिएगा। बाकी स्टैटिस्टिक हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से कम क्वेश्चन थे, एवरेज के अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे एनटीपीसी में इस बार। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट बिल्डअप कर देगा ये 18 सेट। 18 सेट मतलब अगर एक सब्जेक्ट, अगर मैं टाइम एंड वर्क की अगर एक क्वेश्चन भी अगर एक सेट में आया ना तो मतलब समझ सकते हो 18 क्वेश्चन मलाई वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है, कंसेप्ट बिल्डअप वाला क्वेश्चन है। ये सब बात क्लियर, कट ऑफ क्लियर है आपको, सेफ कम से कम 70 प्लस लाने हैं, कंपटीशन 70 मार्क्स लाने वाले छात्रों के साथ भी है आपका, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनके साथ भी आपका कंपटीशन है। ये नहीं कर रहा हूँ आपको डरा भी नहीं रहा कि उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका नहीं होगा, ये बात नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको टारगेट करना है घर में बैठ के 70 मार्क्स किसी तरह अचीव कर ही लेना है, किसी तरह कर भी करना है। ये हो गया सेफ स्कोर आपका 18 सेट मैंने बता दिया। 2018 का जो ग्रुप डी का पेपर हो उसको कैसे लगाने, पेपर का पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। और अब जो टाइम आ गया आपका करंट अफेयर पढ़ने का, तो करंट अफेयर के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि कौन से टॉपिक पे आपको खास करके इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपको टाइम देना है। और पूरे करंट अफेयर के चक्कर में मत पड़िए, मैगजीन लीजिए, कोई यूट्यूब को फॉलो मत करिए, भाई सच बता रहा हूँ, मैं यूट्यूबर होकर आपको बोल रहा हूँ यूट्यूब को फॉलो मत करिए पढ़ने के लिए, अभी जितना हो सकता है दूरी बना लीजिए यूट्यूब से, ये सच है। बस यूज़ करिए जहाँ कंसेप्ट नहीं बन रहे, जहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहे, बस एक मतलब कि होता है ना कि दिमाग से यूज़ करिए। अब यूट्यूब का अभी का टाइम बहुत ही मतलब क्रूशल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस टाइम टेबल को इस तरह से अपने आप को अरेंज करिए। ये 18 प्रैक्टिस सेट भी लगा लेने हैं और 2018 ग्रुप डी का पेपर भी लगा लेने हैं, रीजनिंग में और मैथ में, ये दो खास करके, ठीक है। तो ये ओवरऑल बात है, ज़्यादा डरना भी नहीं है क्योंकि यह नंबर ऑफ सीट भी अधिक है, वैकेंसी काफ़ी अधिक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। लेकिन हाँ 3 साल के दौरान बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट की तैयारियाँ बहुत अच्छी होगी। आप ये मत सोचिए कि बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारियाँ छोड़ दी है, वो फॉर्म एग्जामिनेशन ही देने हैं। ये सोचिए कि आपका तो कंपटीशन रियल फाइटर के साथ है ना, तो वो भाई तैयार करके रख रहा है, पूरा तेज करके रख लिया है चाकू को, तो उनसे आपको उसके बारे आपको सोचना है। जो हारा हुआ बंदा है उनके बारे में मुझे सोच करके क्या करना है, जो भाई लड़ने के लिए बिल्कुल बेकाबू है, जो उसके अभी जो जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ 70 मार्क्स लाने, आपको उसको कम्पीट करना है, आप उसके बारे आप सोचें, ठीक है। तब जाकर अंदर आपको डर बनेगी और डर से आप खुद पढ़ोगे। अब ये नहीं कि अपने आप को एकदम डरा लीजिए या फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो लीजिए, मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के पढ़ना है। तो बाकी अगले वीडियो में हम करंट अफेयर के सेक्शन पे लाने वाले हैं कि कैसे आप 15 दिन में आप करंट अफेयर को तैयार करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।